हेलो एवरीवन, आज है 7 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, बहुत ही बड़ी तेजी आज हमें देखने को मिली है और उसका जो रीजन है वो यही है कि बड़ा फंड रेज हुआ है यहाँ पर और अच्छे खासे प्राइस पे फंड रेज किया गया है इनके द्वारा और यही वजह है कि शेयर आज दौड़ रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितना फंड रेज हुआ है, किस प्राइस पे हुआ है और 57 रुपीज के ऊपर खरीदारी का मौका है कि नहीं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कितना टारगेट आप अज्यूम करके चल सकते हो और लॉन्ग टर्म में कितना टारगेट देखने को मिलेगा, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फंड रेज के बारे में। तो देखिए, क्यूआईपी के थ्रू इन्होंने 3000 करोड़ रुपए फंड रेज करे हैं और अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 57.35 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये फंड रेजिंग हुई है। और आज अगर हम देखें तो कल का जो प्रीवियस क्लोज था वो 55 रुपए का था और 55 रुपए की का शेयर अगर आपको 57 रुपीज पर अगर क्यूआईपी के थ्रू लोग खरीदारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली पोटेंशियल होगा इस शेयर में। और यही वजह है कि इसके बाद इसने दौड़ना शुरू कर दिया और इतनी बड़ी तेजी आई कि अब ये रोके नहीं रुक रहा है। बढ़िया खरीदारी यहाँ पर हुई है। आप देखिए, बजाज इन्वेस्टर्स कौन है यहाँ पर, तो बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस है, बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस है। उसके अलावा बेलिट गिलफर्ड एमर्ग मार्केट इक्विटीज फंड है। आर द अमोंग इन्वेस्टर हु हैव बीन अलॉटेड मोर देन 5% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफर्ड ऑन द इश्यू। तो बजाज आलियंस के द्वारा 11.98% की खरीदारी हुई है और दूसरे के द्वारा 11.39% के आसपास की खरीदारी देखने को मिली है। अच्छी खासी खरीदारी हुई है और यही एक वजह है कि जब इतने बड़े ग्रुप जब खरीदारी करते हैं और इस प्राइस पे खरीदारी होती है, जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर के प्राइस पर अगर खरीदारी होती है तो डेफिनेटली मार्केट उस हिसाब से काम करता है और तेजी भी हमें देखने को मिली है। बढ़िया तेजी है, बढ़िया रिकवरी है। तकरीबन कह सकते हैं कि 5% के आसपास का ग्रोथ आया है एक महीने में। अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी भी 13% की गिरावट है। 67 रुपीज से टूटकर शेयर नीचे आया था, 54 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद 2 दिन में लगातार हमें तेजी देखने को मिली है और बढ़िया तेजी ये बनी भी है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 180% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 18 रुपए का ये शेयर था, एक तरफा तेजी आई, 68 रुपीज तक पहुंचा, बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, शेयर टूटना शुरू हुआ, बैंकिंग शेयर पर प्रेशर आया, कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हुए, लेकिन अब फिर से तेजी की तरफ शेयर बढ़ रहा है। अच्छी खासी फंड रेजिंग हुई है, बढ़िया पैसा बैंक के पास आया है और वर्किंग कैपिटल भी अगर देखें तो काफी अच्छा है इनके पास। बैंक ने पिछले कुछ अगर महीनों की हम बात करें तो खुद को बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिवली रिब्रांड भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज अगर हम देखें तो अमिताभ बच्चन को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लेकर आए हैं। आज आपको टीवी चैनल्स के ऊपर कई सारी एड्स इनकी देखने को मिल जाती है। तो खुद को बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रांडिंग की है इन्होंने। 3 साल में भी अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 3 साल में 16% का ग्रोथ है। अब तक बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, कोरोना काल में टूटा, लेकिन उसके बाद बढ़िया तेजी आई है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले एक साल से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है। जब से शेयर 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तब से मैंने यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी थी। उससे पहले मैंने खरीदारी करने की सलाह नहीं दी थी। रीजन ये था कि तब तक बैंक का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था वो उतना अच्छा नहीं था। बैंक लॉस में चल रहा था, हर क्वार्टर में नुकसान हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मार्च क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट कमाया, तकरीबन 75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तब मैंने कहा था कि अब इसके दिन बदल सकते हैं, अब तेजी देखने को मिल सकती है, बने रहिए, अब तेजी यहाँ पर जरूर आएगी। लार्ज कैप शेयर है, 32,000 करोड़ से के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 90 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, लेकिन वो पुराना वॉल्यूम ट्रेड था। जो लेटेस्ट वॉल्यूम ट्रेड अभी देखने को मिल रहा है वो 5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। 5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में देखने को मिला है और बीएससी में भी अगर हम देखें तो 33 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर बना हुआ है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है। प्रमोटर्स के पास 40% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 11.57% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.85% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.54% की होल्डिंग है।
प्रमोटर यहाँ पर आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, 40% की होल्डिंग है उनके पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 20.57% है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, 8.32% की होल्डिंग उनके पास भी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए न्यूट्रल है, लेकिन एक अच्छी फंडरेजिंग के चलते बैंक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो रहा है और धीरे धीरे तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 31% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। मतलब एक बड़ा तबका अभी भी आपको बेचने की सलाह दे रहा है, 31% लोग यहाँ से आपको एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। मार्च महीने में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा खरीदारी भी हुई है। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर हम देखें, मतलब बैंक के ही कुछ एम्प्लॉयज के द्वारा, बैंक के ही लोगों के द्वारा जो एक बड़ी पोजीशन के ऊपर है उनके द्वारा खरीदारी हुई है, ईसॉप प्रोग्राम के थ्रू खरीदारी हुई है। ये देखिए जनरली ईसॉप प्रोग्राम वो चीज होती है इसमें बैंक मतलब कंपनी के लोग ही खरीदारी करते हैं और अच्छे शेयर्स उनको मिलते हैं। तो आप देखिए बड़ी खरीदारी देखने को मिली है और मार्च महीने में बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, तकरीबन सारे के सारे ट्रेड जो हुए वो खरीदारी के हुए हैं, तो पॉजिटिव साइन में इसको मानूंगा। रेवेन्यू भी इनके बेहतर है और देखिए प्रॉफिट की मैं बात करूं तो देखिए दिसंबर 2019 तक मैंने कभी खरीदने की सलाह नहीं दी। इवन जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे मई महीने में, मई 2020 में, तब जाके मैंने कहा था कि अब आप खरीदारी कर सकते हो। ट्रेंड यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा। 75 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था, उसके बाद 100 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 109 करोड़ का प्रॉफिट और अब 135 से 140 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अच्छे हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है। छोटा बैंक जरूर है लेकिन पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा बैंक बन सकता है। लेकिन अगेन ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप खरीदारी करती हो तो आप इसका थोड़ा सा रिस्क भी समझो, ठीक है। ये वो शेयर है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ आपको कमा कर दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो ग्राफ इसका होगा वो तेजी के बाद गिरावट का भी रहेगा। अब देखिए एक तेजी आएगी फिर लंबे समय तक शेयर उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, फिर तेजी आएगी, फिर लंबे समय तक गिरावट भी थोड़ी बहुत आएगी, फिर लंबे समय तक एक ही प्राइस पे ट्रेड करेगा, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी बहुत बड़ी तेजी आई थी लेकिन फिर से ये टूटना शुरू हुआ, लेकिन अब यहां से फिर से रफ्तार पकड़ने की भी कोशिश कर रहा है। ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली मुझे पसंद है, ये बैंक लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है और जब भी गिरावट आए तब खरीदारी करने के लिए भी ये शेयर मुझे अच्छा लगता है। यही कहूंगा कि खरीदारी करी है, बने रहिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट इसका 60 रुपए का है, अभी भी 60 से 62 रुपए के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में अचीव होते हुए नजर आएंगे और लॉन्ग टर्म में मुझे ये 75 रुपए तक जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, 60 रुपए तक पहुंचने के बाद, 60-62 तक पहुंचने के बाद दोबारा से एक गिरावट भी ये ले सकता है। हो सकता है कि 3-4 रुपए वहां से और हल्का हो जाए ये शेयर, लेकिन उसके बाद फिर से तेजी दिखाएगा। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 75 रुपए तक शेयर जाना चाहिए, इस साल के एंड तक कम से कम 75 रुपए के आसपास ये शेयर जाना चाहिए और बढ़िया क्वालिटी का शेयर है। बैंक ने अपने आप को काफी हद तक इम्प्रूव किया है, बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी एंट्री करी है और सबसे किफायती दाम पर क्रेडिट कार्ड यही अभी के वक्त में दे रहे हैं और धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि कोरोना के बढ़ते केसेस जरूर बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा पुल बैक कर रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं, लेकिन जैसे 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 सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी वैसे वैसे हमें एक अच्छे सुधार भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। और वैक्सीनेशन का काम तो चल ही रहा है, आने वाले दिनों में और ज्यादा वैक्सीनेशन का काम आपको देखने को मिल जाएगा। कोरोना दोबारा पीक पर है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर पार्शियली लॉकडाउन लग चुके हैं, नाइट कर्फ्यू लग चुके हैं, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लग चुके हैं। ऐसे में थोड़ा सा बिजनेस मंदा चल सकता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर पसंद आता है। बैंकिंग शेयर थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा, लेकिन आज जो आरबीआई की जो बैठक भी हुई थी उसमें कोई इतना डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है, आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहो तो ही यहाँ पर एंट्री आप ले सकते हो और शॉर्ट टर्म में जरूर तेजी बनेगी, 60 रुपए तक जाएगा ये शेयर, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी आपको गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। तो उस चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए और उसी के हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग करिए और बिकवाई का काम करिए। ओवरऑल मैं सलाह दूंगा लॉन्ग टर्म के खरीदारी करने की, और जब भी शेयर गिरता है आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में 75 से 80 रुपए तक के टारगेट्स भी आपको एक साल के अंदर देखने को मिल जाएंगे, इस साल के एंड तक।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।